ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 3 फरवरी 2026, 3 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा जब बोलता है कि तुम्हें याद में रहना है, तो हम याद में रहते हैं मन और बुद्धि से, है ना। मन और बुद्धि से हम याद में रहते हैं। तो बाबा कई वर्ड्स यूज़ करके अलग अलग प्रकार से हमें यही बात बताते रहता है कि हमें हमेशा मन और बुद्धि बाबा की तरफ लगानी है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाबा को पूछ कर ही करना है। जैसे कल परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था, रादर हर बार हर मुरली में बाबा कहता है, मुझे पूछे बगैर एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ, एक संकल्प भी मुझे पूछे बगैर मत करो, है ना। तो याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इसका मतलब ये है कि मन बुद्धि पूरी तरह से बाबा की तरफ लगानी है। हर क्षण हर समय हर संकल्प बाबा से पूछ कर ही लेना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनते हो। विक्रमाजीत, विक्रमों को जीत लेना है, मतलब विकारों के प्रभाव से हम बच जाएंगे। क्योंकि जितनी देर जब तक हम मन बुद्धि बाबा से लगाएंगे, बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, तो हम व्यर्थ और निगेटिव से दूर रहेंगे, है ना। दो बातें होती है, दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि हम बाबा की तरफ जब मन बुद्धि लगाते हैं, बाबा के बारे में मनन चिंतन करते हैं, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करते हैं, बाबा के ज्ञान के बारे में सोचते रहते हैं, बाबा के ज्ञान के बारे में किसी और के साथ बात करते रहते हैं, मुरली पढ़ते रहते हैं, मुरली में बाबा ने जो बोला है उसके बारे में मनन चिंतन या विचार सागर मंथन करते हैं, है ना। या फिर कोई बाबा ने जो विधियाँ बताई हुई है कर्मों को सेटल करने के लिए, वो हम कर रहे हैं। या फिर बाबा ने जो विधियाँ बताई हुई है सेवा की, वो अगर हम कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, है ना। जो कुछ भी बाबा के बारे में या बाबा के ज्ञान के बारे में कर रहे हैं, तो हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे हम अगर बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, तो हम उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या करेंगे तो वो खा लेंगे, पूरा उनके बारे में सोचते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। मन और बुद्धि एक तरफ लगाना हमें पता नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मन बुद्धि एक तरफ लगाना हमें बहुत अच्छे से पता है ना। अगर हम काम के बारे में सोच रहे हैं, तो हम काम के ही तरफ मन बुद्धि लगाते हैं। हम अगर अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं, तो हम पूरी बुद्धि माँ बाप की तरफ ही लगाते हैं, है ना। किसी के भी बारे में अगर हम देह और देह से संबंधित बातों के बारे में जब हम व्यर्थ में होते हैं, देह भान में रहते हैं, तब हमारी पूरी बुद्धि उसी तरफ रहती है। वो हमें अच्छी तरह से आता है, लेकिन अब हमें वो शिफ्ट करना है अलौकिक बातों में, देही अभिमानी बातों में, मतलब बाबा और बाबा के ज्ञान के बातों में हमें मन और बुद्धि पूरी तरह से फोकस करनी है ना। रही बाबा बोलता है कि देह और देह से संबंधित बातें तुम्हें खींचती है, अब वो जो खिंचाव है उसी को ही ख़त्म करना है। अब ये ख़त्म कैसे होगा? जितना जितना हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते जाएंगे और अपने पुराने कर्मों को सेटल करते जाएंगे, उतना उतना वो जो व्यर्थ की तरफ खींचते हैं, मन बुद्धि खींचती है, वो अपने आप समझ में आ जाता है कि उतना उतना वो कम होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। क्योंकि व्यर्थ तभी आता है जब हमारा कोई कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है ना। अब इसमें और भी एक बात क्या है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर भी है कि कितना व्यर्थ और निगेटिव हमारा चलेगा, है ना। उसी को ही बाबा, इन दोनों बातों को मिलाकर ही बाबा पुरुषार्थ बोलता है कि एक तो पहले का ख़त्म करना है फॉरगिवनेस और वो सकाश ये करके, और जो रोज़ का रोज़ क्रिएट होते रहता है उसको भी स्टॉप करना है,
वो कैसे करना है कि हम पूरे दिन भर में हमारे मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसमें अवेयर रहकर, है ना। तो यही अवेयरनेस जो है वही पुरुषार्थ है। तो जब हम बाबा की तरफ अच्छी तरह से मन बुद्धि फोकस करते जाएंगे, तभी बाबा बोलता है कि तुम विकर्माजीत बनेंगे, क्योंकि विकार तो होंगे नहीं। जिनकी तरफ हमारा ध्यान रहता है, ध्यान मतलब योग, है ना। योग मतलब कनेक्शन, कनेक्शन मतलब ही मेडिटेशन, है ना। सब एक ही है, सिनोनिम्स ही है। तो जिनकी तरफ हमारा ध्यान रहता है, उनकी एनर्जी हम हमारी तरफ खींचते रहते हैं, या हमारी एनर्जी उनकी तरफ चली जाती है। तो जब एक दूसरे के साथ एनर्जी मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे पर हमारा प्रभाव पड़ता है। तो जब हम बाबा की तरफ पूरी तरह से कनेक्टेड है, बाबा के ध्यान में है, तो बाबा की एनर्जी तो मतलब पूरा पावर हाउस है ना। तो वहाँ पर कुछ भी विकार या ये कुछ भी हमारी तरफ आने की गुंजाइश ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली संस्कार ही आएंगे, दैवी गुण ही आएंगे, देवी शक्तियाँ ही आएंगी, है ना। तो सकर्म ही हो जाएंगे, अच्छी बातें ही हो जाएंगी, विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि विकार वहाँ पर नहीं है। बहुत अच्छे से ये अगर हम समझेंगे, जितना उसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे, जितना उसके ऊपर हम दिन के शुरू होने के टाइम पर मनन चिंतन करेंगे, उतना वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जितना हम इसके बारे में अमृत वेला में सोचेंगे, है ना, ये सोचना ही ध्यान है, ये सोचना ही योग है, ये सोचना ही मेडिटेशन है। तो जितना हम इसके बारे में अमृत वेले में स्पेशली मनन चिंतन करेंगे, उतना वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जितना हम रात को पोता मेल के टाइम पे इसके बारे में सोचेंगे, उतना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, मतलब ही चित्त में जाएगा। एक होता है मन, एक होता है चित्त। मन मतलब कॉन्शियस माइंड, कि क्या हो रहा है, आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या आवाज़ आ रही है, क्या दिखाई दे रहा है ना। जब हम रास्ते से जाते हैं तो 100 दुकान दिखाई देते हैं बस, लेकिन हमें याद नहीं आता है कि अरे ये देख दुकान देखा, इस इंसान को देखा, इस गाड़ी को देखा। ये हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड है, वो मन है। बस हम देखते रहते हैं, और उसमें से कुछ बातें ऐसी होती है जो हम पर इम्पैक्ट करती है, वो याद रह जाती है। वो है चित्त, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है ना। ये चित्त पर आता है। तभी तो बाबा बोलता है कि निर्माण चित्त रहना है तुम्हें, मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाना चाहिए। ये बाबा करा रहा है तो ये होना ही है ना। तो ये जब हम जितना हम उसके किसी भी बात के ऊपर जितना मनन चिंतन करेंगे, उतना वो चित्त पर चला जाएगा। तभी तो अभी ऐसे है ना कि जो हमारे जन्म जन्म जिन विकारों को, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को, दुर्गुणों को हम यूज़ करते आए हैं, उसके ही बारे में सोचते आए हैं। इसने ऐसे किए, उसने ऐसे किया, इसने ये नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा क्यों करते हैं, है ना। इसी व्यर्थ में ही हम थे, और इतना हम उस व्यर्थ में रहते थे, निगेटिव में रहते थे, कि वो हमारे चित्त पर आ गया, तो वो हमारी आदत बन गई, तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन गया, वही हमारा संस्कार बन गया, है ना। तो अब क्या करना है, फोकस शिफ्ट करना है कि बाबा और बाबा का ज्ञान, इसके बारे में ही मनन चिंतन करना है, उसी के बारे में सोचते रहना है। तभी तो बाबा बोलता है कि नोट्स निकालो, मुरली की पढ़ाई करो, है ना। जितना हम पढ़ाई करेंगे, उतना उसके बारे में सोचेंगे, तो वो चित्त पर आएगा। चित्त पर आएगा तो वो नेचुरल नेचर बन जाएगा, वो संस्कार बन जाएगा, है ना। इसीलिए इसके बारे में बहुत मनन चिंतन करना है। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे। इसीलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देगा।
जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। मतलब बाबा ये कहता है, एक तरफ तो बाबा ये कहता है कि बच्चे 24 घंटे है, उसमें 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे काम में लगाओ, 8 घंटे तुम्हारे पास फ्री है ना। तो सोचने की बात है कि हम कितना वेस्ट और निगेटिव में रहते हैं। तो वो 8 घंटे भी अगर हम यूज़ करेंगे और बाबा के ध्यान में रहेंगे, याद में रहेंगे, तो कितनी ही धारणाएं होंगी और कितनी ही सेवाएं होंगी। तभी बाबा बोलता है कि अभी ये मत समझना कि टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ करेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है ना। मौत ही, बाबा ने बताया ना कि मौत ही ऐसी बात है कि जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। क्योंकि मौत के टाइम पे हम क्या सोच रहे हैं, मौत के टाइम पे हमारी स्थिति कैसी है, वही डिसाइड करेगा कि अगले कल्प में हम किस स्थिति में होंगे, किस सिचुएशन में होंगे, हमारी किस्मत क्या होगी, कौन से युग की हमने तैयारी की हुई है ना। तभी बाबा बोलता है कि कल जो बाबा ने एवर रेडी के बारे में बताया, तो तभी तो बाबा एवर रेडी कि किसी भी सेकंड मौत आ सकती है ना। अभी बैठे बैठे भी मर गए तो फिर क्या होगा, अगर हम तैयार नहीं है ना, तो फिर अगले कल्प में अगले जन्म में वापस जन्म ले लो, फिर से कितना टाइम जाएगा पता नहीं बाबा को मिलने के लिए, फिर बाबा मिलेगा, फिर तैयारी होगी, काफ़ी समय लगेगा। तो कल कल करते मर जाएंगे, इसीलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। अब यहाँ पर बाबा जो बोलता है ना कि श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो, कल्याण का और भी एक मीनिंग है शादी, है ना। जो शादी होती है उसको कल्याण भी बोला जाता है, उसका एक सिनोनिम, उसका समानार्थी शब्द शादी भी है कल्याण का। तो बाबा बोलता ही है ना कि मेरे साथ शादी कर लो, मैं ही हूँ तुम्हारा ये अभी के लिए, है ना, मैं ही तुम्हारा पतियों का पति हूँ, है ना, तो मेरे साथ शादी कर लो। तभी बाबा बोलता है कि श्रीमत पर अपना कल्याण कर लो। जैसे हमें आदत है ना, स्पेशली जो अभी अराउंड 50 ईयर ऑफ एज के जो है, स्पेशली औरतें जो है, ऐसा नहीं कि सभी के सभी, लेकिन काफ़ी हमारा वो एक जन्म जन्म से संस्कार, या फिर जैसे ही हम जन्म में आए, लड़की बनकर आए, तो एक हम जो 50 की जो औरत है, उनको जन्म लेते ही एक संस्कार डाल दिया जाता है कि तुम्हें तो सुनना है, तुम्हें तो सुनना है, पहले अपने माँ बाप की सुनना है, फिर अपने पति की सुनना है ना। तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बच्चों की सुनते ही है, क्योंकि वो आदत ही पड़ जाती है, हम ही उनको पैम्पर करते हैं, हम ही उनमें आदत डालते हैं कि हाँ तुम्हारी सुननी है ना। तो पतियों की सुनने की तो हमें आदत है ना। तो ये आदत जो है वो शिफ्ट करनी है बाबा की तरफ, कि अब बाबा तू जो बोलेगा मैं करूँगी, है ना। तो भी ये भी एक उसका मतलब निकाला जा सकता है कि श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो, कि वो कल्याण हो गया है, बाबा के साथ कल्याण हो गया, बाबा के साथ शादी हो गई, अब बाबा मेरा पति है, तो जो बाबा बोलता है वही करना है, बाबा को पूछे बगैर कुछ नहीं करना है। एक अगर रुपया भी खर्च करना है तो बाबा के साथ बात करके, बाबा को पूछ के खर्च करना है ना। तो बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। अब यहाँ पर बाबा ने क्या बोला, यह बना बनाया ड्रामा है, इसका मतलब पिछले कल्प में अभी का जो हमारा रोल है, जो हमारा पार्ट चल रहा है, वो पिछले कल्प में लिखा गया है, बस कोई और आत्मा उसको प्ले कर रही थी, है ना। लेकिन शायद कोई और आत्मा प्ले कर रही थी, शायद हम ही प्ले कर रहे थे, हमें पता नहीं है ना। तो वो बना बनाया ड्रामा है, जो पिछले कल्प में हुआ था वैसे ही अभी इस कल्प में, अभी इस जन्म में हमारे सामने आएगा, है ना। लेकिन अब क्या हुआ है, दो बातें हैं। एक तो ये है
कि वो जो रोल पिछले कल्प में किसी और ने शायद प्ले किया था या फिर हमने ही प्ले किया था। अगर किसी और ने प्ले किया था तो उनके संस्कार क्या थे, कितने थे, कमी कमजोरियाँ कौन कौन सी थी, कितनी थी, हमें पता नहीं है। उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते गए। जो भी ड्रामा सामने आता गया उसको वो रिस्पॉन्ड करते गए और आगे का ड्रामा लिखता चला गया, है ना। तो अब उनके जो संस्कार थे वो अलग थे, अब हमारे जो संस्कार है वो अलग है ना। रोल तो सेम है लेकिन आत्मा अगर अलग अलग रोल अलग अलग है, एक ही रोल प्ले करने वाली अलग अलग आत्माएं हैं, तो अभी जो हम रोल प्ले कर रहे हैं हमारे संस्कार अलग है, तो हमारा रिएक्शन रिस्पॉन्स अलग हो सकता है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि बना बनाया ड्रामा है। दूसरी बात ये भी है कि पिछले कल्प में शायद मैं ही ये रोल प्ले कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि पिछले कल्प में पिछले संगम में अगर ये रोल मैं भी अगर प्ले कर रही थी, मैं ही अगर प्ले कर रही थी, फिर भी उस वक्त मेरे संस्कार क्या थे मुझे पता नहीं है। उस वक्त के मेरे संस्कार विकार कमी कमजोरियाँ अलग हो सकते हैं, इस वक्त के अलग हो सकते हैं। उस वक्त की शायद मेरे बाबा को परसीव करने की, बाबा को समझने की कैपेसिटी शायद अलग थी। इस वक्त इस कल्प में इस जन्म में शायद अलग हो सकती है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि अगर बना बनाया ड्रामा भी है तो भी घबराओ मत, है ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे ज्ञान ले लो, मुझसे शक्तियाँ ले लो और उसको फेस कर लो, और फेस करके उसमें से बाहर निकलो। फाइट मत करते रहना, हाई जंप लगाओ, फेस करो और बाहर निकलो। फेस तो करना ही है अपने विकारों के साथ, विकारों का सामना तो करना ही करना है। जब तक हम अपने विकारों का सामना नहीं करेंगे तब तक हम विकारों को भस्मीभूत नहीं करेंगे। विकारों का सामना करना है मतलब क्या है, अपने ही विकारों को अच्छी तरह से जान लेना है कि अगर मुझ में अहंकार है तो एग्जैक्टली मैं क्या फील करती हूँ। अहंकार है मतलब क्या है, अगर मुझे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्रोध आता है मतलब क्या होता है, मैं फील क्या करती हूँ, मेरे क्या विचार चलते हैं, है ना। मुझे कौन कौन से कांटे चुभते हैं, है ना। ये अच्छी तरह से समझ लेना है, उनके साथ बैठकर सिट ऑन दैट फीलिंग, है ना। हमें उस पर बात मतलब मनन अपने मन में सोचना है कि मुझे क्या फील होता है, और वो जब हम बाबा को बताते हैं तो बाबा फिर उसमें से छूटने का मार्ग बताता है। और अब तो हमारे पास शक्तियाँ इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम अपने आप को जान ले कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो हमें अपने आप भी समझ में आने लगता है, क्योंकि समवेयर अननोइंगली भी अब हम बाबा के साथ ही रहते हैं। जब हम ये सोच रहे हैं ना कि नहीं नहीं मुझे विकार से बाहर निकलना है, तो अननोइंगली ना जानते हुए भी हम बाबा के साथ ही है, क्योंकि बाबा ने जो बताया है उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं कि मुझे तो इस विकार से छूटना है, तो हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो ना जाने हुए भी हम बाबा के साथ ही है। तो बना बनाया ड्रामा है, तो जो भी सामने आएगा उसमें ज्ञान और शक्तियों को यूज़ करके सामना करके बाहर निकलना है। तभी बाबा बोलता है कि इसीलिए विघ्नों से घबराओ मत, क्योंकि घबराना ये भी कमज़ोरी है। कमज़ोरी के वश हो गए तो विकर्म ही हो जाएगा, विकर्म हुआ तो सामने वही फल आएगा, दुख दर्द पीड़ा कष्ट यही सामने आएगा। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। अब याद की यात्रा मतलब बाबा के साथ कनेक्टेड रहना, ज्ञान भी लेना कि मुझे क्यों डर लग रहा है, ये बाबा से पूछना कि बाबा क्या ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती हूँ, तभी मुझे डर लग रहा है। हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि जिस बात का डर लग रहा है उसके बारे में जानते नहीं है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ही एक्सपीरियंस है कि मुझे ट्रेन से बहुत डर लगता है, अभी तक भी पूरा डर नहीं गया है मेरा। अब क्यों नहीं गया है, क्योंकि मैं ट्रेन्स के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ट्रेन से जाने की। तो कोई साथ मेरे जिसको ट्रेन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, वो जब तक मेरे साथ नहीं होता है मुझे डर लगता है। अब मुझे क्या करना है, ट्रेन्स के बारे में जानना पड़ेगा, उसे ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डर चला जाएगा। और ये डर मेरा उस वक्त भी चला गया था जब मैं आबू गई थी ट्रेन से, है ना। तो जब वहाँ पर जाते हैं प्रैक्टिस करते धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मुझे मुंबई से बहुत डर लगता है, पता नहीं कोई शायद
शायद पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा होगा, पता नहीं। मुंबई से मुझे बहुत डर लगता है। पूरी दुनिया में अकेले घूम सकती हूँ, लेकिन मुंबई जाती हूँ तो मैं मतलब रोने के लिए भी तैयार रहती हूँ। पता नहीं क्यों एक कोई डर लगता है, क्यों? क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। लेकिन जितना ज़्यादा जानती जाऊँगी, है ना, वो प्रैक्टिस करती जाऊँगी, ऑटोमेटिकली डर चला जाएगा, है ना। अब तो नहीं लगता है डर, क्यों? क्योंकि बाबा साथ है। अब पता चल गया कि क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, बाबा के साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल भी बाबा को छोड़ना नहीं है ना। तो ऑटोमेटिकली डर चला जाएगा। तो डर मतलब क्या है? जिस बारे में जानते नहीं है वो डर है। तभी बाबा बोलता है कि घबराओ मत। जब ड्रामा की कोई सिचुएशन सामने आती है तो हो सकता है कि घबराने की वजह से हमें राह दिखती नहीं है उसमें से बाहर निकलने की। तो विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। दूसरी पॉइंट है, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। अब ये युक्ति हम कब बतला सकते हैं? जब हम अनुभवी मूर्त होते हैं तो वो पूरी सर्विस होगी, डिसर्विस नहीं होगी। एक तो जब हम अनुभवी मूर्त होंगे पावन बनने की, क्या हम पवित्र बने हैं? मनसा वाचा कर्मणा डबल अहिंसक बने हैं? सेल्फ चेकिंग करनी है। अगर नहीं बने हैं, अंश मात्र भी अगर बचा हुआ है, झरमुई झंगमुई में जाते हैं, किसी के बारे में गलत सोच अभी भी आती है, तो हम पूरे पवित्र नहीं बने हैं, पूरे पावन नहीं बने हैं, है ना। तो बाबा बोलता है कि पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। तो जितना जितना हम अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे, ज़्यादा युक्तियाँ हमें आती जाएंगी। तो दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। वरदान है, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैं पन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकता। तो बाबा बोलता है, आज बाबा ने बोला है कि निमित्त मात्र बनना है, निर्मल स्वभाव से सेवा करनी है। निर्माण चित्त बनकर सेवा कैसे करनी है ना। तो निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, इसके बारे में बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। अब सफलता की अनुभूति करना और अपेक्षा करना, प्राप्ति की अनुभूति करना और अपेक्षा करना, इसमें बहुत अंतर है। अगर हम सेवा कर रहे हैं और उसकी सफलता दिखाई दे रही है, उसकी सफलता की प्राप्ति की हमें अनुभूति हो रही है, तो वो गलत नहीं है ना, क्योंकि रिजल्ट सामने दिख रहा है। रिजल्ट को सामने होते हुए देखना और रिजल्ट हो जाए इसकी अपेक्षा करना, इसमें बहुत अंतर है ना। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं और अगर दिमाग में ये आ जाता है कि ये कब होगा, इसको कब समझ में आएगा, इसमें परिवर्तन कब दिखाई देगा, तो ये अपेक्षा है ना। लेकिन अगर हम सेवा कर रहे हैं और अगर किसी दिन हमें परिवर्तन दिखाई देता है, तो हाँ, तो इसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो सुख की अनुभूति है ना। एक वो बाबा के प्रति जो एक ग्रैटिट्यूड है कि बाबा देखो इसमें चेंज दिखाई दे रहा है ना। तो चेंज कब होगा, ये अपेक्षा है, और हाँ चेंज हो रहा है, ये जो सफलता है उसकी प्राप्ति की अनुभूति है ना। तो इसको अच्छे से जान लेना है। तो सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। अब मैंपन कब आएगा, कब होगी परिवर्तन इसमें, कब ये चेंज लाएगा, कब इसको समझ में आएगा, कितना बताना पड़ेगा।
अब मुझे और इसको बताना है ना। ये सब कुछ मैंपन है, क्योंकि मैं जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, है ना। अगर मैं जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रही हूँ तो ऑटोमेटिकली अपेक्षा करूँगी, है ना, क्योंकि मुझे फिर उसमें जाना है ना कि मैं अपेक्षा में जा रही हूँ कि अब तो ये होना ही है, फिर ये स्टेटस बन जाता है ना, तो फिर प्रेस्टिजियस समथिंग बन जाता है, तो फिर अपेक्षा जो है वो मैंपन है। तो मैंपन का जिसमें त्याग होता है, वहाँ पर बाबा बोलता है कि सफलता की अनुभूति वहाँ पर होती है। क्यों? क्योंकि निर्माण चित्त है ना, कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, बाबा मुझसे करा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। अब बाबा को क्या करना है वो बाबा जाने, है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि सेवा करने के टाइम पे भी मतलब आत्माएं बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाती है कि ये मेरी सेवा है, मेरी सेवा है, आपने क्यों की, है ना। लेकिन ये मेरी कहाँ से सेवा आ गई, ये तो बाबा की है, बाबा निमित्त बना रहा है। और जब तक हम मैंपन से बाहर नहीं निकलेंगे, बाबा सेवा देगा ही नहीं, है ना। कई प्रकार की सेवा होती है, एक तो इस एंगल से देखना चाहिए कि सेवा तो कई प्रकार की होती है। ये अगर सेवा में नहीं करी तो कोई और सेवा बाबा मुझसे करा रहा है ना। ये तो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जब मैंपन हम खत्म करेंगे, क्योंकि ये विकारों को खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारे विकारों को कोई और कभी ख़त्म नहीं कर सकता, हमारे विकारों को बाबा तक ख़त्म नहीं कर सकता, ये तो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने क्रिएट किया हुआ है, हमारी रचना है, इसको हमें ही ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। तो ये मैंपन का विकार है, हमें ख़त्म करना है। जब इसमें से हम बाहर निकलेंगे तभी फिर बाबा बोलता है मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है, मतलब निमित्त मात्र। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है, मतलब निमित्त मात्र और निर्माण चित्त। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। अब हम किसके मोहताज बने? मैंपन के मोहताज बने। हम किसके मोहताज बने? हम अपेक्षा के मोहताज बने। हम किसके मोहताज बने? हम जिम्मेवारी अपने अपने ऊपर लेने के मोहताज बन गए, मतलब देह भान के मोहताज बन गए, है ना। मतलब देह भान के मोहताज मतलब प्रभाव में आना, वश में हो जाना, है ना। तो उसके से वश में हम चले गए। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन: व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। हाँ, यही बाबा ने वरदान में बोला कि व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। अब व्यर्थ मतलब क्या है? व्यर्थ मतलब देहभान है, व्यर्थ मतलब जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना है, व्यर्थ मतलब मैंपन है, व्यर्थ मतलब होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, है ना। ये सब कुछ व्यर्थ है, तो जिम्मेवारी मेरी है ही नहीं, लेकिन बाबा की जिम्मेवारी है तो वो हुआ ही पड़ा है। बस मेरा इतना अच्छा कोई पिछला कर्म है कि जो हुआ पड़ा काम है उसका क्रेडिट मैं ले रही हूँ, बाबा मुझे दे रहा है, निमित्त मैं हूँ ना, तो क्रेडिट मुझे मिल रहा है। तभी बाबा बोलता है ना कि कराने वाला मैं हूँ, लेकिन उसकी प्राप्ति किसको मिलती है? उसका नाम किसका, नाम किसका होता है? तुम्हारा होता है। मतलब ये कितनी बाबा का निरहंकारिता कितनी है कि सब कुछ बाबा करता है, लेकिन नाम हमारा हो जाता है, कुछ भी मत की ना करते हुए भी नाम हमारा हो जाता है। तो इसमें ही रहना है कि ये मेरे किसी पिछले इतने अच्छे कर्म है कि जिसका फल अभी मुझे मिल रहा है कि बाबा जो कराना चाहता है उसको निमित्त हम बन रहे हैं। कितनी ही सारी सेवाएं हम कर रहे हैं। अगर बाबा जो बोलता है ना कि सबको मेरा परिचय दे दो, मनसा सेवा अगर हम करते हैं, मनसा सेवा में, संकल्प सेवा में हम अगर बाबा का परिचय दे रहे हैं, वो भी कितनी बड़ी सेवा है ना। लेकिन निमित्त हम बन रहे, कर रहा है कौन? बाबा, लेकिन निमित्त हम बन रहे हैं, है ना। तो बाबा बोलता है कि व्यर्थ को समाप्त कर दो। ये पूरा जो व्यर्थ है मैंपन है, जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना है, ये जो है वो पूरा होगा नहीं होगा इसके बारे में सोचना जो है ये सब खत्म कर दो। मतलब ये निमित्त मात्र निर्मल स्वभाव निर्माण चित्त बनकर रहो, तो फिर बाबा बोलता है कि सेवा की ऑफर सामने आएगी।
अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो, तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी, है ना। अब बाबा ये उनके लिए भी बोलता है कि जिन बच्चों ने बाबा को पहचाना है, और उस संगठन के बारे में बोलता है। और कल जैसे मूल्य में बाबा ने बोला था कि किसी में भी समा जाने का या फिर किसी के भी साथ घुल मिल जाने का गुण होना चाहिए, तभी बहुत अच्छी सेवा होगी, है ना। लेकिन इसमें बाबा ने क्या बोला कि दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। कब? अगर हम में समाने की शक्ति है तो, है ना। मतलब कई बार ऐसे होता है कि हम किसी को नाराज़ होकर गुस्से से बोलते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि वो जो कर रहा है वो उसके लिए सही नहीं है, वो गलत मार्ग पर जा रहा है। जब बाबा से पूछते हैं, बाबा हाँ बोलता है, बाबा बोलता है इनको बताओ, जब हम बोलते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि उनको अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन हम अगर उस वक्त उनको हमने बोला कि तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दो और इसको चेंज करने की कोशिश करो, तुम खुद सोच लो, है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम बोलते हैं, उनको थोड़ा सा अपमानित फील होता है, उस वक्त तो थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन हमने उनको बोला, बस बात ख़त्म हो गई। नेक्स्ट सेकंड या फिर अगली बार जब भी वो मिलते हैं, ये तो पहला वाला निकल गया ना, फुल स्टॉप लग गया ना। अब हम फिर से बहुत अच्छे से बात करते हैं कि बस उस वक्त निमित्त मात्र थी, मैंने तुमको बता दिया, है ना। दिमाग में है कि बाबा ने कुछ बता दिया आपको, है ना। लेकिन फिर से हम पहले जैसे बात करते हैं तो उनका जो नाराज़ी है ना, उनका जो इंसल्टेड फील करना है, अपमानित फील करना है, वो शीतल हो जाता है, वो उनको भी ध्यान नहीं रहता है, और वापस वो हमारे साथ पहले जैसे घुल मिल जाते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी पहले हिम्मत का कदम किसने बढ़ाना है? हमने ही बढ़ाना है। एक दो के स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो, तो एकता कायम रह सकती है। जब हम उनका कोई अच्छा गुण है उसके बारे में बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली कनेक्शन बढ़ जाता है। तो गुणग्राही बनना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि उनमें अच्छाई क्या है ना। ये भी देखना है कि उनमें विकार कौन से है, तो सेवा बन जाए, है ना। लेकिन सेवा के लिए बात करना अगर ज़रूरी है तो गुण भी देखना है, और गुणों को ही पहले कैच करके वहाँ से अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम उनमें जो चेंजेस लाने ज़रूरी है उसके बारे में और अच्छी तरह से बता सकते हैं। इसका ही मतलब क्या है? बाबा बोलता है शक्तियाँ यूज़ करो, उनको पहले संभालो, एक्सेप्ट कर लो, है ना, फिर समझ लो, फिर रहमदिल बनो, और फिर उनको बता दो। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। मतलब ये क्या है? बाबा की तरफ जाने की राह मिलेगी, बाबा की महसूसता तक हम उनको करा सकते हैं। ओम शांति।